नमस्कार, प्रतियोगिता संकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह रिजल्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो आंगनबाड़ी वर्कर्स 10 साल का जो अनुभव रखती है, उनके लिए जारी किया गया है। कल ही विभाग ने नोटिस जारी करके इसमें पदों की संख्या बढ़ाई है। यानी पहले इसमें 202 पद थे और अब इसमें 52 पद बढ़ाकर अब पदों की संख्या 254 कर दी है, जिसमें नॉन टीएसपी के 213 पद हैं और टीएसपी के 41 पद हैं। अब जो विभाग ने रिजल्ट जारी किया है उसमें विभाग ने कट ऑफ जारी नहीं की है। क्या नहीं किया है? कट ऑफ जारी नहीं की है। सीधी उन्होंने जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया उनमें से नॉन टीएसपी के लिए 9172 कैंडिडेट के रोल नंबर इस लिस्ट में डालें जो 76 पेज की है, और टीएसपी के जो 41 पोस्ट हैं उनके लिए 1420 कैंडिडेट के रोल नंबर इस लिस्ट में डालें। तो इस इतनी बड़ी लिस्ट में आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? क्योंकि किसी की रैंक 8000 पे है, किसी की 6000 है, किसी के अंडर 100 में है, किसी की 200वीं रैंक है, किसी की 60 पे है। तो सब अपना रिजल्ट कैसे देख पाएंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो उस तरीके को आप समझेंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करें। इसको समझने के बाद आप आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले विभाग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इस भर्ती का, उसमें कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं उनको देखेंगे, क्योंकि आप अपना रिजल्ट कैटेगरी वाइज जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से चेक करेंगे। न कि काफी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जो इस लिस्ट में जो रोल नंबर दिए गए हैं, जो पहले 254 रैंक तक के जो रोल नंबर हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है, उसके बाद वालों का भी सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट को देखते हैं। ये नॉन टीएसपी के लिए है, इसमें 213 पद हैं। तो जनरल के लिए कितनी सीट है? इसमें जनरल के लिए 63 सीट है, और एससी के लिए 28 सीट है, और एसटी के लिए 40 सीट है, ओबीसी के लिए 37 सीट है, एमबीसी के लिए 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 सीट है, और 12 जिले की शहरी जनजाति के लिए 3 सीट है। क्योंकि ये पोस्ट देखना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपना रिजल्ट अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे, न कि जो आपको लिस्ट दे रखी है उसमें से सीधा देख पाएंगे आप। क्योंकि इसमें कट ऑफ नहीं दिए, इसलिए आप पहले की तरह इसका रिजल्ट चेक नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसका पता होना जरूरी है। अब बात करेंगे आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करें कैटेगरी वाइज। तो आप अपना रिजल्ट इस तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जनरल की कितनी पोस्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल की कितनी पोस्ट है। तो जनरल की हमने देखी 63 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 63। तो इस लिस्ट के अंदर 63वीं रैंक तक के जो स्टूडेंट हैं, यानी यहाँ तक के जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट इन पदों पर सिलेक्ट होंगे, चाहे ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, चाहे ये ओबीसी में हो, चाहे जनरल में हो, चाहे ये एससी में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन इनका सिलेक्शन इन 63 पदों पर होगा। ये 63 सीट हैं, इन सीटों को ये कैंडिडेट भरेंगे जो पहली 63वीं रैंक तक आए हैं। इनका जनरल में सिलेक्शन होगा। अब आगे बात करेंगे बाकी के जो बच्चे हैं बच गए, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो जैसे ओबीसी की बात कर लेते हैं इसके बाद में। तो ओबीसी में पोस्ट कितनी है? ओबीसी में हमने अभी देखा है पोस्ट कितनी है, 37 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 37 पोस्ट है। तो इस जो 63वीं रैंक की बात कर रहे हैं हम, इससे आगे ओबीसी का जो पहला कैंडिडेट होगा, यानी इस रैंक के बाद में जो ओबीसी का कैंडिडेट आएगा, वो इस 37 सीटों में एक सीट लेगा। जैसे 64वीं रैंक पे ओबीसी का है, तो ये इसका सिलेक्शन इन पोस्ट में होगा, यानी इन 37 पदों में होगा। पहला नंबर का कैंडिडेट यही होगा। फिर इसके बाद में 68वीं रैंक पे आएगा, ये इसमें दूसरी सीट लेगा। फिर 69वीं रैंक पे ये इसमें तीसरी सीट लेगा। इस प्रकार इस लिस्ट में जैसे जैसे नीचे ओबीसी के आते जाएंगे, जहां 37 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे, यानी ये 37 पद भर जाएंगे ओबीसी के कैंडिडेट से, वहां तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, उसके बाद वालों का नहीं होगा। अब हम आगे बात करेंगे
एसटी की, तो एसटी में कितनी पोस्ट हैं? तो एसटी में पोस्ट की संख्या है 40। कितनी पोस्ट है? 40। तो यहाँ तक जो 63वीं रैंक है उसके बाद में एसटी का पहला कैंडिडेट कहाँ पर है वो हमें देखना है इस लिस्ट में, क्योंकि एसटी का जो पहला कैंडिडेट इसके नीचे होगा, यहाँ पर कोई भी एसटी का कैंडिडेट नहीं है, चाहे वो किसी भी रैंक पे आए, वो इस 40 में उसको एक सीट मिलेगी। तो जैसे हम नीचे देखते हैं इसमें कहाँ पर है, तो इसमें हमें एसटी का पहला कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं 102वीं रैंक पर है एसटी का पहला कैंडिडेट। तो ये जो 40 पोस्ट हैं उसमें ये कैंडिडेट पहला कैंडिडेट होगा। अब इसके आगे एसटी के जो भी कैंडिडेट आएंगे वो इसमें शामिल होते जाएंगे, और जहां 40 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे एसटी के, वहां से वहां तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। यानी यहाँ से शुरू करके इस लिस्ट में नीचे चलते जाएंगे, एसटी के 40 कैंडिडेट जहां पूरे हो जाएंगे जिस भी रैंक पर, चाहे वो कोई भी रैंक हो, जहां 40 कैंडिडेट पूरे हो गए वहां तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अगर आप 40 में शामिल हैं एसटी कैटेगरी के तो आपका सिलेक्शन है, अगर 40 से बाद में आपकी रैंक आ रही है इस लिस्ट में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जैसे एससी की बात कर लेते हैं, तो एससी में कितनी सीटें हैं? तो एससी में सीटें हैं 28। एससी में कितनी सीटें हैं? एससी में 28 सीटें हैं। तो 63वीं रैंक तक तो होगा जनरल में सिलेक्शन। अब इसके आगे एससी का पहला कैंडिडेट कहाँ पर है, कौन सी रैंक पे है? जैसे 71वीं रैंक पे है एससी का पहला कैंडिडेट, तो ये जो कैंडिडेट होगा ये इसमें से एक सीट लेगा, इसमें से, इन 28 पदों में से। इसके बाद में जैसे 73वीं रैंक पे है तो दूसरा कैंडिडेट ये होगा इसमें। फिर जैसे जैसे इस लिस्ट में नीचे चलते जाएंगे और एससी के कैंडिडेट आते जाएंगे, जहां पर 28 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे, यानी 28 पदों को जो भर देंगे वो कैंडिडेट, वहां तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। उसके बाद में अगर आप 29वें नंबर पे हैं, यहाँ से शुरू करने के बाद अगर आप 29वें नंबर पे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 18 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? 18। और ईडब्ल्यूएस को 63वीं रैंक के बाद में पहला कैंडिडेट कहाँ पर है हम देखेंगे इस लिस्ट में, तो 67वीं रैंक पे है पहला कैंडिडेट। तो ईडब्ल्यूएस का जो 67वीं रैंक पर है ये इसमें से एक पोस्ट लेगा। किसमें से लेगा? इसमें से एक पोस्ट। फिर इस लिस्ट में नीचे चलेंगे, ईडब्ल्यूएस के देखते जाएंगे, जैसे ये 74वीं रैंक पे आ गया, फिर ये 75वीं रैंक पर भी है, 76वीं रैंक पर भी है, तो ये सभी के सभी इसमें शामिल होंगे। 1 2 3 ये चारों चार इसमें शामिल होंगे। फिर नीचे चलते जाएंगे, जहां 18 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे वहां तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा इस लिस्ट में, 18 जहां तक पूरे हैं। उसके बाद आने वाले जैसे 19, यहाँ से शुरू करने के बाद आप 19वें नंबर पे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 18 में आप शामिल हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से सब अपनी कैटेगरी में जाके चेक कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको समझ में आई, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना। धन्यवाद।